ओम। स्वामी पुण्यदेव आपके बीच लाइव हूँ और एक ख़ास मेहमान को आपके सम्मुख का आज परिचय करा रहा हूँ। पूज्य हनुमान देव जी हमारे साथ हैं और आप स्वयं एक विद्वान सन्यासी हैं और भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के जो ग्रंथ हैं दर्शन वर्ग के छात्र भी हैं और पूज्य स्वामी जी महाराज जी के द्वारा दीक्षित सन्यासी हैं और धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए विषयों के बारे में भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़े हुए वेद उपनिषद दर्शनों के ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न अगर आपके हैं तो मैं चाहूँगा आप स्वामी जी के सम्मुख रखें, क्योंकि स्वामी जी मिलते नहीं हैं। आज मेरा अवकाश का दिन था और मुझे स्वामी जी मिले हैं। उम्र उनकी छोटी है लेकिन वैदिक सनातन संस्कृति से के ज्ञान बहुत कूट के उनके अंदर भरा है और मैं चाहता हूँ धर्म अध्यात्म से संबंधित आपके प्रश्न हैं, सभी भाई बहनों की कोई जिज्ञासा है वैदिक सनातन संस्कृति से जुड़े हुए, तो आप ज़रूर अपने प्रश्न आप पूछ सकते हैं। मैं आपका प्रश्न स्वामी जी से मैं चाहूँगा, स्वामी जी एक बार प्रारंभिक आशीर्वाद दे दीजिए। सभी को प्रणाम, नमस्ते। वैदिक धर्म, सनातन धर्म, इसके हम सभी अनुयायी हैं। तो जो भी हमारे जीवन के मूलभूत प्रश्न हैं उनका समाधान हमारे वेद शास्त्रों में, हमारे गुरुजनों में जिन्होंने वो वेद शास्त्र पढ़े हैं और उन वेद शास्त्रों को जिया है, उन्होंने हमारे सामने वो समाधान सारे रखे हैं। तो ये प्रश्न हमारे अंदर उठने स्वाभाविक हैं और उठने भी चाहिए। ये इतना बड़ा संसार देखकर, ऊपर सूरज को देखकर, रात को चंदा तारों को देखकर, और भी बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिनको हमें सोचना चाहिए कि ये अस्तित्व क्यों है, किस लिए है। यदि हमारे भीतर ये प्रश्न नहीं उठते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम केवल अपने आप तक सीमित हो जा रहे हैं। तो ये प्रश्न हमारे अंदर उठने चाहिए। ये प्रश्न कैसे उठें? देखो, प्रेरणाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो स्वाभाविक आत्म प्रेरणा जो बहुत कम महापुरुषों के अंदर होती है। उनको कोई बताने वाला नहीं होता है कि ये ऐसा क्यों है। आप इस विषय में सोचिए। जन्मजात उनके अंदर एक ऐसा गुण होता है जो उनको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये सब क्यों है। तो उसकी खोज के लिए फिर वो प्रयत्नशील हो जाते हैं। फिर ये खोज उनको अर्श से फर्श तक पहुंचा देती है, उनको शून्य से शिखर तक पहुंचा देती है। आज तक हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं वो ऐसे ही, हमारे जो ऋषि हैं वो ऐसे ही थे। और दूसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं कि जिनको किसी दूसरे की प्रेरणा से फिर उसके लिए प्रेरित होते हैं, जिन्होंने वो चीज़ खुद पाई है, जिन्होंने वो समाधान खुद ढूंढे हैं। इस अस्तित्व के पीछे जो कुछ है, जिन्होंने उसको ढूंढा है, फिर उनको देखकर दूसरे लोग प्रेरित होते हैं। परम पूज्य श्री महाराज श्री के सानिध्य में जो उन्होंने अनुभव किए हैं, जो भी उन्होंने प्राप्त किया है, जिस सत्य को उन्होंने प्राप्त किया है, तो हम उसको देखकर हम फिर इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के जो भी प्रश्न हैं आप निसंकोच सहजता से रख सकते हैं। स्वामी जी, ये भाई प्रश्न पूछें, इनकी शुरुआत मैं ही कर देता हूँ। ईश्वर की दो लोग संसार में होते हैं। एक होते आस्तिक लोग होते हैं, एक होते नास्तिक। दो ही वर्ग हैं संसार में। अगर कोई कहे मैं आस्तिक हूँ, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, तो उस आस्तिक व्यक्ति के अंदर क्या गुण है कि आस्तिक है? ऐसे तो हर कोई कह देता आस्तिक, लेकिन आस्तिकता के गुण क्या हैं कि मैं आस्तिक हूँ, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ? वो कौन व्यक्ति आस्तिक है? देखो, आस्तिकता की जो पराकाष्ठा होती है वो होती है भक्ति। कोई आस्तिक है, नहीं है, क्या है, कैसे है, कितना है, हम कैसे जानें? तो
बहुत सहज सा उत्तर है। हम किसी भी व्यक्ति को कैसे पहचानें कि ये कैसा है, तो हम उसके व्यवहार को देखते हैं। उसके व्यवहार में वो सारी चीज़ें अपने आप से उद्घाटित होती हैं, दिखती हैं। कोई व्यक्ति कैसा है, जैसे वो अंदर से होता है ना, बाहर वो वैसे ही आचरण करता है। कोई अपने आप को कितना भी छुपा ले, लेकिन सच्चाई एक दिन बाहर आ ही जाती है। तो ऐसे ही कोई आस्तिक है तो आप उसका व्यवहार देखिए, उसका जीवन देखिए, उसका लाइफस्टाइल कैसे है, वो जो बोलता है वो कितना उसको अपने जीवन में कितना अप्लाई करता है वो, फिर आप डिसाइड कर लीजिए कि कितने आस्तिक हैं ये। तो जो हमने बात की कि आस्तिकता की पराकाष्ठा होती है भक्ति। जो व्यक्ति ऐसा सोच लेता है कि ना सब कुछ परमात्मा है, ये सब कुछ जो हमें दिखाई दे रहा है और जो ना भी दिखाई दे रहा है, दिखने वाला तो बस केवल 1% है, इसके पीछे जो 99% नहीं दिखाई देता है, इससे भी बड़ा अस्तित्व है वो। तो इस सब के पीछे जो शक्ति है, जिसे हमारे वेद शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने, गुरुजनों ने जिसको परमात्मा बोलते हैं, तो फिर वो ऐसा सोच लेता है कि बस यही सब कुछ है, परमात्मा ही मेरे जीवन का सारे अस्तित्व का आधार है। तो फिर उसके अंदर आस्तिकता की पराकाष्ठा भक्ति में वो स्थापित हो जाता है। तो जो भक्त की सबसे बड़ी पहचान होती है वो अभय होता है, वो निर्भय होता है, वो कभी डरता नहीं है। अब डरने का मतलब ये नहीं है कि जैसे चोर डाकू आदि भी, ये तो भी आतंकवादी भी नहीं डरते हैं, ऐसा नहीं है। वो बहुत सात्विक निर्भयता होती है। वो अपने काम, अपने जीवन का हर एक काम जो वो कर रहा होता है बिल्कुल निडरता, निर्भयता के साथ करता है। जैसे आज परम पूज्य महाराज जी हैं। महाराज जी चलो आज तो प्रतिकूल ना अनुकूल स्थितियाँ हैं, आज तो महाराष्ट्र के सामने सब कुछ अनुकूल है, सत्ता में बैठे लोग अनुकूल है। लेकिन जब बहुत प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी, कुछ भी नहीं था, तब भी महाराज जी ने पूरी निर्भयता के साथ अपना काम किया। स्वामी जी कुछ प्रश्न आ रहे हैं। ब्रह्मचारी प्रहलादानंद जी हैं, ये आस्तिक और नास्तिक के बारे में अपनी परिभाषा कर रहे हैं। आप इससे कितने संतुष्ट हैं और कैसे इसको देखते हैं? ये कह रहे आशा जिस पर टिक जाए वो आस्तिक, और आशा जहाँ से पूरी ना हो वो हाँ नास्तिक। ये कोई शब्द है क्या? आशा जहाँ से पूरी ना हो वो नास्तिक हो जाएगा इसका मतलब क्या है? अब देखो, आशा जहाँ से पूरी नास्तिक। आशा मतलब आशा का है कि ये सांसारिक भोग विलास की बात कर रहे हैं, यही तो है, संसार तो यही मानता है। हाँ, तो कि मेरे को 1 लाख रुपए उधार दे देगा, ये आशा है। मतलब ये इनके हिसाब से तो ऐसा हो जाएगा फिर कि 1 लाख रुपए उसने नहीं दिए तो नास्तिक हो गया। देखो, किसी एक या दो चीज़ों के ऊपर निर्णय लेकर भी नहीं कह सकते हैं कि आस्तिक है या नास्तिक है। कभी कभी हमें बाहर से कुछ नास्तिक दिखने वाले लोग भी बहुत बड़े आस्तिक होते हैं। तो हम अपनी परिभाषाएं ना गढ़ें, जो हमको अनुभव अपने ऋषियों ने बता रखे हैं, हमारे वेद शास्त्र ने जो दे रखे हैं, हम उनका पालन करें। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम किन्हीं चीज़ों की परिभाषाएं गढ़ने लग जाएं। ठीक है, अगर आप उस कोटि में आ जाएं तो आप वो कर सकते हैं। अब आशा पर आशा शब्द को कैसे ले? आशा शब्द से आपका प्रहलादानंद जी, आप आशा शब्द को कैसे डिफाइन करेंगे? आशा तो वही है, लड़का पिता अपने बाप से आशा करता है, नहीं पिता अपने बेटे से आशा करता है बुढ़ापे में मेरी सेवा करे, ये आशा ले रहे हैं। या मेरे के लिए घर बनाए, अलग अलग चीज़ें हैं, आशा हैं। पति पत्नी से आशा लगा जाए, तो ये सब नास्तिक हैं क्या आपकी नज़र में? तो इसको ठीक आप बताएंगे तो और अच्छा आपको समाधान मिल पाएगा। तो स्वामी जी, मुझे भगवान प्राप्त हो रहे करके मिल रहे हैं, मैं भगवान के नज़दीक जा रहा हूँ, तो कैसे पता करेगा आदमी? मंदिर तो हर कोई जाता है, चोर भी मंदिर जाता है, ईमानदार भी मंदिर जाता है, पूजा स्थलों पर पूजा सब कोई करता है, काम भी सब कर रहे हैं, तो भगवान मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, कैसे पता चलेगा एक आदमी को कि ईश्वर मुझे प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा है? रिजल्ट तो पता होना चाहिए, नहीं तो आदमी कैसे मजा आएगा? फिर वो काम छोड़ देगा, उस सेवा को छोड़ देगा, तो कैसे करेगा? आपके पूछने का आशय ये है कि हम परमात्मा के निकट कितने अंशों तक पहुंच गए हैं, हम उसकी अनुभूति के कितने निकट पहुंच गए हैं।
तो देखो, परमात्मा और हमारे बीच में कोई दूरी तो है नहीं है कि वहाँ पे पहुँचना है, उसको प्राप्त करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा तो कुछ है नहीं है। जैसे हमारे गुरुजन, हमारे वेद शास्त्र बताते हैं कि हमारे और परमात्मा के बीच में एक अज्ञान का केवल पर्दा मात्र होता है, उसके अंदर दूरी आदि कुछ ऐसी नहीं। तो हम अपना मूल्यांकन कैसे करें कि साधना में हमारी प्रगति कितनी है? ये तो सभी समाधान हमारे अपने पास हैं। हम अपने आप को देखकर, हम अपनी स्थिति को देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हम कितने प्रगतिशील हैं साधना के मार्ग पर। तो बहुत सारे इसके पैरामीटर्स तो बता सकते हैं, हो सकते हैं बहुत सारे पैरामीटर्स। तो कुछ हैं जैसे हम कितनी शांति का अनुभव कर रहे हैं। स्वामी जी, एक प्रश्न उत्तर आ रहा है, परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक आम आदमी परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? GS हाडा जी बोल रहे कि भगवान को कैसे प्राप्त करें, गुरु जी बोल रहे। देखो, जो अप्राप्त चीज़ होती है, प्राप्ति उसी की हो सकती है। मतलब जो चीज़ हमारे पास नहीं है, हम उसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम कुछ करते हैं। तो परमात्मा अप्राप्त नहीं है। ऐसा नहीं कि परमात्मा कहीं दूर है, उसको प्राप्त करना है, ये वो, ऐसा नहीं है। परमात्मा हमारे अंदर है। परमात्मा वो सबसे निकट से निकट है, हमारे सबसे निकट, उससे निकट और कोई दूसरी वस्तु नहीं है हमसे। तो ये जो चीज़ हमको उससे दूर करती है वो है जिसे साधारण भाषा में बोलते हैं माया मोह। अब देखो, जैसे जो गृहस्थ लोग होते हैं, बेटा बेटी पत्नी आदि जो भी होते हैं, उनके लिए उनका जो प्रेम होता है, उनका जो भी उनके प्रति होता है, जो भी दायित्व मानते हो अपने आप का कि ऐसा है वैसा है वैसा है। तो अगर जैसे एक परिवार के प्रति एक पुरुष का जो दायित्व होता है, उसको अनुभव करता है, अरे ये मेरा परिवार है, मुझे इसको देखना है, इसको संभालना है, इसका बस जो भी करना है। तो ऐसे ही वो चीज़ अगर हमारे परमात्मा के प्रति हमारा वो चीज़ हो जाए ना, हमने किन्हीं संत से या कहीं पे हमने पढ़ा था कि जितना मोह, जितना प्रेम हमारा परिवार के प्रति होता है ना, उसका थोड़ा भी हमारा अगर परमात्मा के प्रति हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। वैसा होता ही नहीं है। अब देखो, एक पिता को पुत्र कितना बहुत प्यारा होता है ना, अगर कहीं दूर चला जाए, कुछ हो जाए, जब मृत्यु हो जाए एक छोटे बालक की, तो पिता की क्या हालत हो जाए। ऐसे तो ये चीज़ हम परमात्मा के लिए अनुभव नहीं करते हैं कि वो तो मुझे वो कितना समय हो गया, वो मुझे मिला ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता है ना, वो होता है ना, कभी आते आते परमात्मा के लिए नहीं आते। तो ऐसा ही तो परमात्मा तो वो परमात्मा तो खैर प्राप्त है ही है, लेकिन जो चीज़ हमको उससे दूर करती है तो वो है ये हमारी सांसारिक कामनाएं। देखो, एक बात है, एक चीज़ मिलेगी, या तो संसार मिलेगा या तो परमात्मा मिलेगी। और आपको क्या चाहिए, और जो आपको चाहिए उसके लिए आप फिर वो प्रेम उत्पन्न करो, वो इच्छा उत्पन्न करो आप उसके लिए। अशोक चौहान जी का प्रश्न है। अशोक जी कह रहे हैं कि नर से नारायण की बात करती है, नर पूजा से नारायण प्राप्त हो सकते हैं? मतलब मानव सेवा से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? जी, अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। और जो पहले का जिनका प्रश्न था ना, वो कैसे प्राप्त करें, तो गीता में लिखा है तम गीता दिवस भी है। हाँ, सिद्धि विनति मानो, अपना अपना कर्म भगवान की पूजा मान कर। तो बहुत सारे साधन जितने इस संसार में मनुष्य है ना, परमात्मा को जानने के उतने मार्ग हैं। तो अपनी सुविधा अनुसार हम जिस कर्तव्य में हैं, जिस धर्म में हैं, हम जो सन्यासी हैं, जो गृहस्थ हैं, जो कुछ कर रहा है, तो उसी को परमात्मा की पूजा मान के करें और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ करें। परमात्मा को जानने की पिपासा भी रहे और अपना काम भी करे। और जिसको फिर बहुत जल्दी पाना है, बहुत कुछ करना है, जिसे एक भी पल रहा नहीं जा सकता है, फिर वो सन्यासी हो जाए। तो जो हिमालय में जाते हैं कुछ लोग, हाँ, कुछ लोग यहाँ रुक जाते हैं। हाँ। सन्यासी भी अलग अलग होते हैं। तो सन्यासी पहाड़ में जाके, हिमालय में जाके भगवान मिलेगा या यहाँ मिल सकता है या कहीं भी मिल सकता है? देखो ना, सबकी प्रवृत्तियाँ अलग अलग होती हैं। कोई प्रवृत्ति प्रदान होते हैं, कोई निवृत्ति प्रदान होते हैं। किसी को ध्यान अच्छा लगता है, किसी को कर्म अच्छा लगता है, कर्म योग करने में अच्छा लगता है। बोलते हैं चलो हमने अभी पहले बोला था कि जितने
मतलब परमात्मा प्राप्ति का कोई एक मार्ग नहीं है कि बस इसी से हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो जैसे जिसकी प्रवृत्ति होती है, जैसे रमण महर्षि जी थे, वो बिल्कुल एकदम वो निवृत्ति प्रधान थे, बस एक अपने आश्रम में बैठे रहते, फिर उनसे कितने लोगों का, बहुत करोड़ों लोगों का उनसे लाभ हुआ। और जैसे हमें परम पूज्य महाराज जी हैं, पूरे कर्म योग में पूरे डूबे हुए हैं। और आप सभी भाई बहन प्रश्न पूछ सकते हैं, जो उचित प्रश्न होंगे उनका हम स्वामी जी से बात करेंगे। और सभी भाई बहनों को मैं सुन रहा हूँ, और ओम प्रकाश जी, शिवराज जी जो भी प्रणाम कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, आप ऐसा ना सोचें कि हम आपको उत्तर नहीं दे रहे हैं, ज़रूर आपके उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि वार्तालाप हो रही है इसलिए आपका नाम छूट जा रहा है। आप सभी खुश रहें, और मैं चाहूँगा आप सभी भाई बहन इस वीडियो को शेयर भी कर लें, जिससे कि अन्य भाइयों को भी हम इस चर्चा में जोड़ सकें, अधिक से अधिक भाई बहनों को इस चर्चा में जोड़ सकें। मनोज मालवी जी कह रहे हैं, संसार में रहकर परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता बनाएं। मनोज मालवी जी, देखो, हम ना संसार को और परमात्मा को अलग अलग ना माने, हम उसमें भेद ना करें। अब जैसे पिता का पुत्र पिता जैसे होता है ना, पिता का पुत्र पिता जैसे होता है, उसके हाथ पैर सब कुछ होते हैं, तो ऐसे परमात्मा से ये सब निकला है। ये सब संसार परमात्मा की रचना है, उसने अपने दिव्य हाथों से, अदृश्य हाथों से सब कुछ निर्माण कर रखा है। तो इसको भी हम परमात्मा के रूप माने नहीं है, ऐसा बताते हैं हमारे ऋषि, बताते हैं। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्तमेन पश्यन्ति रास्तेषां सुखम शाश्वतम नेत्रेषां। वही परमात्मा पूरे इस चराचर जगत में व्याप्त है। बहुत अच्छा। और आप भाई बहनों की ज़्यादा जिज्ञासा के लिए मैं एक लिंक यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। इस लिंक के द्वारा मेरे YouTube चैनल पर आप जाएंगे तो उसमें अलग अलग वीडियो भी बने हैं, तो लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है जहाँ पर आप कमेंट कर रहे हैं। तो योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए वीडियो आप मेरे YouTube चैनल इंडियन साइंटिस्ट ऋषि पर जाकर भी देख सकते हैं, और उसमें भी देख सकते हैं। लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है। ब्रह्मचारी प्रहलादानंद फिर आगे जो समय अभी पहले बात कर रहे थे ना, जो जिसने जहाँ आशा होगी वहाँ वो हो गई। तो इन्होंने एक पता नहीं कहाँ से ये मतलब अध्ययन क्षेत्र क्या है इनका, सन यानी सूर्य का सार ही संसार है। ये क्या है? सन यानी सूर्य का सार। तो ये कुछ ऐसे मतलब किसी गुरु के सानिध्य में शास्त्रीय भाषा में नहीं बात कर रहे ना। हाँ, देखो, इनके बोलने का मतलब ये कि पूरा जो ब्रह्मांड है ना, ये सूर्य से उत्पन्न हो रखा है। हाँ, ऐसा क्या है? जैसे हमने भी पहले झूठी बात पढ़ी थी कि ऐसा है, तो इनको मतलब प्रमाण किसको मारे? वैदिक साहित्यों में सबसे बड़ा प्रमाण क्या? वेद है, सबसे बड़ा प्रमाण वेद है। हाँ, तो ये हो सकता है और शास्त्र पढ़ने हैं। अच्छा, तो वेद कैसे प्रमाण है, एक बार आप बता दें थोड़ा, इससे कि सबसे बड़ा प्रमाण वेद है करके। वैदिक किसको प्रमाण माने? हमारा जो भी ज्ञान है वो किस पे खरा उतरना चाहिए, तराजू पर? देखो, आज संसार में बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी अनंत मान्यताएं हैं संसार में। तो फिर हमको ये सब बातें उलझन में डाल देती हैं कि सत्य क्या है। तो सत्य क्या है हम कैसे जाने? तो जो बातें वैज्ञानिक हो, पंथ निरपेक्ष हो, हम उसको सत्य माने। तो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने अपना पूरा जीवन एक एक सत्य को जानने के लिए लगा दिया था। अब कुछ भी पढ़ने वाले हो, आपके गुरु कोई भी हो, हमें उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण है आज पूरे संसार में, वो है हमारे वेद, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हमारे ऋषियों ने, और आज भी इस संसार में जितने भी महापुरुष हैं वो सब मानते हैं कि वेद ये जो है, ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाई ये वेद। अब आज जितने जो भी कुछ प्रमाण के रूप में प्राप्त है, वेदों को छोड़कर वो सब मनुष्य ने लिखा है। तो मनुष्य त्रुटि कर सकता है, वो स्वार्थवश या किसी भी कुंठा से कुछ भी लिख सकता है। तो हम प्रमाण किसको माने? तो इस विषय में तो एक ही सत्य है। यूनेस्को भी तो आजकल वैज्ञानिक भी यही मानते हैं। भारत के जो वेदों को यूनेस्को ने एक धरोहर के रूप में मान्यता दी है 2 साल पहले। तो यूनेस्को ने भी उसको सुरक्षित किया कि संसार की सबसे पहली
साहित्य है करके, ऐसा आज के विज्ञान ने भी, संसार भी यही मानता है कि संसार की पहली किताब वेद है करके। तो प्राण शब्द क्या, ब्रह्मचारी प्रहलादानंद जी, शायद आपने संस्कृत का अध्ययन नहीं किया लग रहा है। तो प्राण मतलब प्राण है, तो प्राण को परिभाषित करिए थोड़ा, प्राण क्या है? प्राण क्या है? प्राण मतलब प्राण है बोल दे रहे हैं। देखो ना, हमारे शास्त्रों में ना कुछ चीज़ें बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रयुक्त होती हैं। जैसे आत्मा कभी कभी ना आत्मा का प्रयोग शरीर के लिए भी होता है। तो जैसे प्राण है, अब कोई व्यक्ति से मर जाता है ना, तो क्या बोलते हैं, जिसके प्राण चले गए। तो ये जो प्राण वायु है ना, ऑक्सीजन, इसको भी प्राण बोलते हैं। तो और आत्मा को भी प्राण बोला जाता है। तो ये जो आपने प्राण से ही प्राण है, पता नहीं हमारे को समझ में नहीं, आप क्या लिख रहे हैं। चलो आकाशपुरी जी, मैंने YouTube चैनल का लिंक भेजा है, बाकी आप अपने वीडियो यहाँ से देख लीजिएगा सभी भाई बहन। ये आध्यात्मिक वीडियो अलग अलग विषयों पर मैंने YouTube चैनल पर अपने डाले हैं, इंडियन साइंटिस्ट ऋषि पर। तो इसका लिंक मैं जहाँ पर आप कमेंट कर रहे हैं उसके नीचे भेज रहा हूँ। आप पेज को YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इंडियन साइंटिस्ट ऋषि नाम से मेरा YouTube चैनल है। तो ये कुछ भाई सत्य प्रकाश जी हिंदी में लिख रहे हैं, इंसान बिना ज्ञान के एक जानवर जैसा है। इंसान को जानवर से इंसान बनाने के लिए वेद ज्ञान जरूरी है, नहीं तो इस कालिकल में भ्रमित होने के लिए अनेक पंथ अनेक क्या करें, अनेक पंथ और संप्रदाय हैं। अगर वेद सबके मूल में है कह रहे हैं, सब ज्ञान का मूल जो है, सब वो कह रहे हैं शर्मा जी, सब ज्ञानों का मूल। हाँ, ये वैदिक धर्म वेद अखिलो धर्म मूलम, ये कहना है उनका। तो आकाश जी ये सब बढ़िया हैं। हमारा ध्येय स्वयं को पाना अर्थात परम पितृत्ता का अनुभव करना है, जिसे तादात्म्य ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा तो भगवान को पाना ही हमारा ध्येय अगर है। बहन रजनी सक्सेना जी बोल रही हैं। तो वो तो कुछ प्रश्न पूछ नहीं रही हैं, वो तो प्रश्न नहीं पूछ रही हैं, ज्ञान ही दे रही हैं। हाँ। तो जरूर खुश रहें बहन जी, बहुत उन्होंने अध्ययन किया है, तो यही बहुत बड़ी बात है। अमित सैनी आर्या जी, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर है या एक ही है? जी अंतर है। आत्मा परमात्मा मन ये अलग है ना, या सब एक ही? ये देखो ना, आत्मा परमात्मा में अंतर नहीं, शब्द से ही अंतर लग रहा है ना। आत्मा और परमात्मा में पर थोड़ा ज़्यादा जुड़ रखा है परमात्मा। तो आत्मा बहुत सारी है, हम जैसे बहुत सारी अनंत आत्माएं, और परमात्मा केवल एक है। आत्मा के जो गुण है ना वो सीमित हैं, और परमात्मा के गुण सीमित हैं। परमात्मा सब कुछ परमात्मा ने पूरा ब्रह्मांड निर्माण किया, और आत्मा कुछ नहीं कर सकती है। ऐसे आत्मा और परमात्मा में भेद है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अमित सैनी जी, मैंने YouTube चैनल का लिंक भेजा है नीचे, आप सब्सक्राइब कर लें। आप भी, उत्पल प्रधान जी भी, आप भी सब्सक्राइब कर लें। YouTube चैनल मैंने जहाँ पर आप कमेंट कर रहे हैं उसका लिंक मैं भेज रहा हूँ। यहाँ से बाकी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी मेरे YouTube चैनल से। बहुत बढ़िया। और एक घर में गृहस्थ आदमी है, सुबह ऑफिस जाते हैं, खेती करते हैं, बिजनेस व्यापार में लगे हैं, तो वो प्रभु भक्ति कब करें? उनके तो समय ही नहीं है। मैंने तो ऐसे शहर में ऐसे भी लोग देखे हैं जो रात को 12-12 बजे तक नौकरी करते रहते हैं। तो इनको प्रभु भगवान कैसे मिलेगा? प्रभु भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप हाथ में मंजीरा लेके उसको बजाते हैं और परमात्मा का नाम लेते रहे हर समय, ये करते रहे। प्रभु भक्ति का मतलब ये नहीं है, केवल ये नहीं है। हाँ। ये भी है। तो आदमी तो एक आम जनता ऐसा सोचता है कि मेरे पास तो पूजा पाठ का समय नहीं है, भगवान मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा भी सोच सकता है ना। हाँ, सोच सकता है, ऐसे भी सोच सकता है। कर्म ही धर्म हो जाएगा, कर्म ही पूजा हो जाएगी, ऐसा है? हाँ जी, इसका समाधान तो यही है। जिस काम को कर रहे हैं उसको भक्तिपूर्वक कर लो। हैं? अपना हर एक कर्म परमात्मा की पूजा मान के करें, अपना हर एक व्यवहार परमात्मा की पूजा मान के करें। अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो ये 100% गारंटी है आपको कि आप अपने पद से भटकेंगे नहीं, आप मंजिल तक पहुंच के रहेंगे। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए, एक रोड पे एक दुकान है, और दुकान में उसने शराब बेच रहा है वो, तो कहता है मैं शराब नहीं बेचूंगा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे।
तो उसको पाप लगेगा क्या उसका? वो कहता है मेरा कर्म है ये। और जैसे एक वो होता है बोचड़ खाना, वो बकरी को काटता है, सुबह सुबह मुर्गे को काटता है, तो कहता है इस पे मैं तो करना जरूरी है। उसको पूछें तो भाई तेरे को पाप लगेगा, वो कह रहे हैं मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरे को भी पाप लगेगा। वो ऐसा उदाहरण देता है। अच्छा, हाँ हाँ, देखो काम करने के लिए बहुत सारे काम हैं। हाँ। अब ये नहीं आप शराब का ठेका कोई क्यों खोलता है? उसको वहाँ पे ज़्यादा लाभ दिखता है क्योंकि उसकी दुकानें कम होती हैं, फिर उसको ज़्यादा लाभ दिखता है उसमें, इसलिए वो करता है। वो अपने स्वार्थ के लिए केवल और केवल पैसों के लिए वो काम करता है, उस पाप को करता है, और उसको केवल पाप से बढ़कर और कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तो बच्चों को कैसे पाले फिर अचानक? वाले और चीज़ की दुकान खोल ले ना, किसी चीज़ की, कुछ और काम कर ले, परचून की दुकान खोल ले। शराब की क्यों? एक अपना नुकसान, अपने सिर पे पाप का बोझ तो लाद ही रहे हैं, लेकिन और भी कितना नुकसान हो रहा है उनसे। अगर जो शराब, जैसे मैं दुकान में जाता हूँ, बीड़ी बेचते हैं, गुटखा, पान मसाला, खुद तो नहीं खाते, ऐसे भी लोग देखे हैं। मैं ऐसे दुकानदार को जानता हूँ, जैसे जाते हैं प्रवास में इधर उधर घूमने में देश में। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ना गलत काम करो, ना गलत काम करने को प्रोत्साहन दो, ये हाँ, बिल्कुल गलत है। प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब प्राण मतलब गलत दिशा में न जाना पड़े, जिसके कि दूसरे को मार कर हिंसा करके अपना पेट ना भरना पड़े, है ना। तो ऐसी बातें। और कौन कौन प्रश्न पूछ रहे हैं? प्रश्न तो बहुत हैं इसमें, कोई बढ़िया सा लेते हैं। और आचार्य जी मुझे आपसे बात करनी है। ज़रूर बात कर रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल मैंने लिंक भेजा है। और सत्य प्रकाश जी क्या कह रहे हैं? सत्यनारायण मीना जी, सत कर्मों काम ही ईश्वर की पूजा है। सत कर्म करना, अच्छे काम करना ही भगवान की पूजा है। करें, सही बात है। सत ये कह रहे हैं ना, सत्काम करना ही, सत्कर्म करना ही ईश्वर की पूजा माना गया है। गलत कर्मों से जितना जल्दी दूर हो सकें वो हो जाना ही चाहिए। हरि ओम। जरूर हो जाइए। अच्छा, तो भगवान किसको मिलेंगे? कर्म योगी को मिलेंगे, भक्ति योगी को मिलेंगे, सांख्य योगी को मिलेंगे, या कर्म सन्यासी को मिलेंगे? अलग अलग योग की मतलब बाजार है, योग का भी है। सबको मिलेंगे। तो किसको ईश्वर प्राप्ति किसको होगी फिर? सबको ईश्वर प्राप्ति होगी। जो भी देखो, कोई कुछ भी कर रहा है ना, ईश्वर के लिए जिसकी अभिप्सा होगी ना, सभी को मिलेंगे। वो क्यों कर रहा है? कोई ज्ञान योगी, कोई कर्म योगी, कोई भक्ति योगी। देखो पंथ अलग अलग हैं, लेकिन सब चाहते हैं ईश्वर को हैं। और जो जितनी गति से, जितनी तेजी से अपने काम को करेगा, तो उसको उतनी जल्दी से काम हो जाएगा। तो भगवान सबको मिल जाएंगे, हैं? हाँ जी। अच्छा, और ईश्वर का स्वरूप निराकार है साकार है? ईश्वर का स्वरूप निराकार है साकार है। तो दिखने में कैसा दिखेगा क्या भगवान? कभी शिव जी भगवान दिख सकते हैं क्या? हम आदमी तो, एक आम जनता ऐसा सोचती है कि प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो। मंदिर में जाते हैं ना, तो भगवान को दर्शन मांगते हैं। क्या शिव जी भगवान कभी दर्शन दे सकते हैं? मतलब जैसे वो हैं, या गणेश भगवान, हनुमान जी कभी दर्शन दे सकते हैं? अब देखो, अभी ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो 300-400 सालों से ये परंपरा चल रही है। ये जो मंदिर आदि हैं, इनमें फिर भगवान स्थापित कर देते हैं, ये भगवान, वो भगवान, ये भगवान ना। तो आप स्वयं से आप ये सोचिए, अगर शिव जी भगवान हैं, मतलब भगवान का अर्थ है तो परमात्मा है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कर रखी है, इस इतनी बड़ी पृथ्वी, इतने बड़े सूर्य की, और भी अनंत अनंत, इस ब्रह्मांड का तो पार है नहीं है, कितना बड़ा है ये। तो आप सोच सकते हैं, क्या कोई जैसे शिव जी भगवान है, मानते उनको ऐसे हैं, वो उनके हैं ना, शिव जी भगवान को जैसे चित्रों में दिखाते हैं, ऊपर से गंगा, सांप है, हाँ, उनके हाथ हैं। तो आप देखो, उनके जो हाथ हैं, उन हाथों से इतनी बड़ी पृथ्वी का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। ये तो छोटा सा लॉजिक है। तो फिर परमात्मा जो है निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। नहीं, वो ईश्वर जन्म लेगा नहीं लेगा, वो सामने दिखेगा। जो हम मंदिर में जाते हैं, ईश्वर नहीं दिखेगा। मंदिर में जाके कहते हैं प्रभु दर्शन दो, नहीं, वो मतलब क्या हुआ? वो वास्तव में उसका साइंटिफिक जो ईश्वरवाद है वो क्या मांग रहे हैं? मतलब उसका कारण क्या? मैं भगवान को मंदिर में पूजा कर रहा हूँ, और पूजा करके फूल चढ़ा रहा हूँ, चंदन लगा रहा हूँ, और मैं भगवान जी से कह रहा हूँ प्रभु मुझे दर्शन दो। इसका मतलब क्या हुआ? वास्तविक दर्शन क्या है इसका? जो इसका जो मतलब वो
जो शिव जी जो भी जितने भी भगवान बना रखे हैं आज, तो वो दर्शन देंगे, ये देंगे। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं को कभी आपके सामने प्रकट होंगे, ये है वो है, लेकिन वो भी एक साधना की पद्धति है। अगर उसको करने से किसी के जीवन में, किसी की साधना में प्रगति हो रही है तो हाँ। वो अच्छी है। एक प्रतीक उपासना भी होती है कि किसी एक छोटे से स्वरूप में उस विराट परमात्मा की भावना करना, वो भी उपासना की एक पद्धति है। और अगर कोई उसको करने से किसी को लाभ है, साधना में प्रगति है, तो अवश्य करें। इसमें कोई ऐसी मनाही नहीं है कि बस कि परमात्मा तो बस निराकार है, बस एक निराकार की पूजा करो। खैर पहले ऐसी परंपरा थी, पहले कई मंदिर नहीं थे ना, आर्यवर्त भारत में की हाँ, बात, जब 2500 साल पहले तो ऐसे उसमें कुछ नहीं था, एक निराकार परमात्मा की सच्ची उपासना करते थे सभी। तो आज ऐसा सब हो गया है। तो अगर किसी को देखो साधना में जिसको जैसी सुलभता हो, जैसी सुलभता नहीं, जैसी जिसकी प्रगति हो साधना में, तो वैसा वो करे, इसमें कोई मनाही नहीं है किसी को। हाँ, तो ये बहुत भाई अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ब्रह्मचारी जी, मुकेश सिंह रावत जी कहाँ से हैं? मेरा यूट्यूब चैनल है इंडियन साइंटिस्ट ऋषि, आप यहाँ से आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। मैं लिंक पेस्ट कर रहा हूँ सभी भाई बहनों, और नीचे जहाँ पर आप कमेंट कर रहे हैं उसके ठीक नीचे मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक आ रहा है। इस लिंक को खोल के आप मेरे यूट्यूब चैनल तक पहुँच जाएंगे, और वहाँ एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा लीजिएगा, और घंटी भी होगी, घंटी का बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको अपडेटेड वीडियो मिलते रहें। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, वैदिक शिक्षा, वेद, उपनिषद और दर्शनों के ज्ञान विज्ञान से आप प्रेरित होते रहेंगे, आपको ज्ञान मिलता रहेगा। तो आज स्वामी जी हनुमान देव जी को आपके साथ मुलाकात कराया है मैंने। आपको यह वार्तालाप कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा, और बाकी जानकारी के लिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन साइंटिस्ट ऋषि अंग्रेजी में है, और लिंक में जहाँ पर आप कमेंट कर रहे हैं, ठीक आपके कमेंट के नीचे आप देखेंगे मैंने भी कमेंट किया है, उस कमेंट के लिंक को आप खोलेंगे, सीधे मेरे यूट्यूब चैनल तक पहुँच जाएंगे। तब तक के लिए ओम शांति। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अमूल्य समय दिया है, आप फिर समय दीजिएगा। ओम।